हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे द टॉपिक फोटोसिंथेसिस, जो हमारा क्लास 7 का चैप्टर है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये उसका सब टॉपिक है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये टॉपिक हो, फोटोसिंथेसिस पे अगर आपको लेसन प्लान बनाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि लेसन प्लान बनाते हैं जब भी हम सारे, तो हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जो होती है उसको फिल कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे डेट, नेम ऑफ द स्कूल, प्यूपिल टीचर्स नेम, क्लास, पीरियड, बीच में एक पार्टीशन और राइट साइड पे आप लिखते हो सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक एंड ड्यूरेशन। आफ्टर दैट जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हर सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसमें फिक्स्ड होते हैं, जो पढ़ के या पढ़ा के वो सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं बच्चों में। ओके, तो ये क्योंकि हम साइंस और बायोलॉजी का बात कर रहे हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, टू डेवलप लॉजिकल एंड डिसीजन टेकिंग पावर इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students. Okay, जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको हमेशा याद रखना है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है। आपको पता है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे ही होंगे। अब हमारा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। तो ये बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको लिखने होते हैं कि जब आप इस लेसन को एंड करोगे तब जो आपका स्टूडेंट है वो किन किन चीज़ों को कर पाएगा, विल बी एबल टू। आप देख रहे हो ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के केप डोमेन से होने चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे रिकॉल, डिफाइन, एक्सप्लेन, रिकॉग्नाइज, कंस्ट्रक्ट। ये आपको मिल सकता है, ईजिली आपको मिलेगा। आपको जो कंटेंट पढ़ाना है उसके बेसिस पे आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। Students will be able to recall that photosynthesis takes place in plants. Students will be able to define photosynthesis. Students will be able to explain process of photosynthesis. Students will be able to recognize raw materials used in photosynthesis. Students will be able to construct photosynthesis diagrammatically. फिर आपका टीचिंग एड्स लिखना है, आपको जनरल टीचिंग मटेरियल और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल जिसका यूज़ आप अपनी टीचिंग में करते हो। जनरल टीचिंग मटेरियल में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आता है और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल में चार्ट, मॉडल, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड, जहाँ आपको लिखना है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और भी मेथड है जिनका यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन साइंस टीचिंग में लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को सबसे एप्ट माना गया है। आफ्टर दैट आपको टीचिंग मैगजिम्स लिखने हैं दो, फर्स्ट जनरल टू स्पेसिफिक और दूसरा नोन टू अननोन। आफ्टर दैट प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट प्लांट्स। इसमें आपको क्या करना होता है कि आप जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाले हो उसको उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना होता है और देखना होता है कि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे बच्चों को कितना पता है। आपको कोशिश करना होता है कि आप जो टॉपिक क्लास में पढ़ाने वाले हो वो बच्चे खुद से पता करें, खुद से बोलें। आप क्लास में एंटर करते ही अपने टॉपिक को बोल नहीं सकते। आपको कोशिश करनी है कि जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो वो बच्चे आपके क्वेश्चन और आंसर्स जो आप बनाओगे जेड पैटर्न में उसके थ्रू बोलें। आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन वाले जो पार्ट है उसमें आपको 3 सेक्शन बनाना है। सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि बच्चे ये आंसर करेंगे। आपको मालूम है कि जो लेसन प्लान होता है वो एक प्री प्लानिंग होती है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं पिछले वीडियोस में आपको अभी तक तो पता ही है कि एग्जैक्ट पैटर्न बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो आप करोगे उसका जो आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आंसर उस क्वेश्चन में इंक्लूड होना चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी नीड टू डू आवर एवरीडेज वर्क। देन स्टूडेंट विल आंसर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनर्जी होना चाहिए। हाउ डू वी गेट एनर्जी? दे विल आंसर बाय ईटिंग फूड वी गेट एनर्जी। इन द थर्ड क्वेश्चन, what is the source of food? फूड आया यहाँ पे।
plants and animals. Next question, from where does plants get their food? They'll answer from leaves. Which process takes place in leaves for making food for plants? एंड दे विल आंसर फोटोसिंथेसिस. आपको यही टॉपिक पढ़ाना था, तो आपको आपका टॉपिक मिल चुका है. अब आप अनाउंस करोगे अपना टॉपिक और उसके साथ ही आगे बढ़ोगे. आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में लिख सकते हो या स्टेटमेंट ऑफ द एम, और आप लिखोगे सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस. आप उसे बोर्ड पे लिखोगे और पढ़ाना स्टार्ट करोगे. फिर आता है प्रेजेंटेशन. इसमें आप चार्ट बनाते हो सेक्शंस. टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क. टीचिंग पॉइंट्स में आपको वही सारे पॉइंट्स को लिखना है जो आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखा था. तो यहाँ पे आप लिख रहे हो फोटोसिंथेसिस. प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में आप उसको एक्सप्लेन करोगे. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड because food gives energy to the organism for growth and also for maintenance of their function. Plants are autotrophs as they make their own food. Plants use the energy in sunlight to prepare food in the presence of a green color matter called chlorophyll present in the leaves of a green plant. The process by which green plants make their own food, like glucose from carbon dioxide in water, by using sunlight energy in the presence of chlorophyll, is called photosynthesis. Plants need following to prepare their food: sunlight, carbon dioxide and water. Student activity में you will write. Students will listen carefully and write down important terms. Blackboard work में आपको कुछ अगर important लग रहा है आप वो लिखोगे या draw करोगे. मुझे जो important लगा मैंने वो लिखा है. The process by which green plants make their food from CO2 and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. आपको क्वेश्चन करना भी है. आपको याद है क्लास के बीच में क्वेश्चन करना बहुत मस्ट होता है ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो आप पे लगा रहे, आपकी टीचिंग में लगा रहे. आप क्वेश्चन करोगे व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स. they'll answer organism who make their own food. फिर आप बोलोगे वेरी गुड. नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज डिफाइंड इन द इक्वेशन when CO2, water and sunlight combine in the presence of chlorophyll, glucose and oxygen are formed. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight, chlorophyll, it will give carbohydrate plus oxygen. ये इक्वेशन आपको लिखना है, समझाना है बच्चों को. The following steps are involved in the photosynthesis process. First, plants take up carbon dioxide from the atmosphere through the tiny pores known as stomata present on the leaf surface and surrounded by guard cells. Second, plants absorb the water and minerals from the soil with deep penetrated root inside the ground and transport them through vessels to the other part of the plants, including the leaves where the synthesis of food takes place. Third, the green pigment present in the leaves known as chlorophyll helps the plant leaves capture the sunlight that acts as the ultimate source of energy to carry out the process. In students activity you will write student will listen and note down important terms. ब्लैकबोर्ड एक्टिविटी में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है जैसे कि ये क्वेश्चन है आप उसे लिख सकते हो. फोर्थ स्टेप, through the process of photosynthesis, oxygen is released into the atmosphere during synthesis of food. Fifth, at the end of the photosynthesis, the produced energy is stored in the form of starch. Released oxygen will be used for the respiration of humans and animals. आप क्वेश्चन भी करोगे बीच में. What do you mean by chlorophyll? They'll answer green pigment present in leaves. फिर आप उन्हें reinforce करोगे. वेरी गुड. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is essential for existence of all life forms on earth. It serves crucial role in the food chain. The plants create their food using this process there by forming the primary producers. Photosynthesis is also responsible for the production of oxygen
which is needed by most organisms for their survival. In student section, you will write student will listen carefully. After that, recapitulation. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपने क्लास को एंड करने वाले होते हो उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो भी टॉपिक्स बच्चों को करवाई हैं आप उन्हें दोबारा रिवाइज कराओ, उसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं। तो रिकैपिचुलेशन में आप लिखोगे द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide in water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. During the process of photosynthesis, CO2 enters through stomata, water is absorbed by root hairs from soil, chlorophyll absorbs the light energy from the sun. At the end, produced energy is stored in the form of starch and oxygen is liberated by leaves as waste product. Photosynthesis is essential as it plays crucial role in food chain and is also responsible for the production of oxygen. फिर आप करोगे इवैल्यूएशन जिसमें आप बच्चों से क्वेश्चंस करोगे जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो वो उन्हें कितना समझ आ रहा है। तो आप क्वेश्चन करोगे प्लांट यूज डैश एनर्जी फ्रॉम सन, सेकेंड विच गैस इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स, third, name the pores through which leaves exchange gases. Fourth, what plants need to prepare their food. Fifth, explain process of photosynthesis. You have to make sure कि आप जो क्वेश्चन यहाँ कर रहे हो या होमवर्क में दे रहे हो या आपने प्रेजेंटेशन में जो क्वेश्चंस कराया है वो सेम नहीं होना चाहिए। देन होमवर्क जिसमें आपको एक ओपन एंडेड देना है और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन देना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बी सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। माय सेकंड क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। दैट्स ऑल अबाउट इट। होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, do like, comment, share and subscribe, और अगर आपको कोई भी queries हो then please let me know. Thanks for watching. Please don't forget to hit the bell icon for more content.